नमस्कार, छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रेशमा। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन के तीसरे दिन राहुल गांधी ने किया संबोधित। कहा, अडानी पर हमला करने वाला देशद्रोही और अडानी देशभक्त बन गए। राष्ट्रीय महाधिवेशन में प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस नेताओं के यहां रेड डालकर दबाव डलवा रही है मोदी सरकार। और कांग्रेस पार्टी के संविधान में बड़े पैमाने पर किए गए संशोधन। सुरजेवाला ने कहा, कांग्रेस पार्टी में हर वर्ग के लोगों की होगी भागीदारी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चल रहे कांग्रेस के 85वें अधिवेशन के तीसरे दिन राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा, अडानी हिंडनबर्ग मामला, चीन पर जयशंकर के बयान, 2024 लोकसभा चुनाव समेत कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। राहुल गांधी ने कहा कि 4 महीने कन्याकुमारी से श्रीनगर तक भारत जोड़ो यात्रा हमने की। बारिश, गर्मी और बर्फ में हम सब एक साथ चले। बहुत कुछ सीखने को मिला। आपने देखा हो कि पंजाब में एक मैकेनिक आकर मुझसे मिला। मैंने उसके हाथ पकड़े और सालों की उसकी तपस्या, उसका दर्द और दुख मैंने पहचान लिया। लाखों किसानों के साथ जैसे ही हाथ मिलाता था, गले लगता था, एक ट्रांसमिशन सा हो जाता था। पार्लियामेंट हाउस में मैंने एक उद्योगपति पे आक्रमण किया, अदानी जी पे मैंने आक्रमण किया। मैंने कहा कि अदानी जी 609 नंबर से दूसरे नंबर तक कैसे पहुंचे। तो मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा, नरेंद्र मोदी जी, आपका अदानी जी से रिश्ता क्या है? मैंने और कुछ नहीं कहा। मैंने सिर्फ सवाल पूछा, भैया बता दो रिश्ता क्या है। और मैंने ऐसे फोटो दिखाई, उसमें नरेंद्र मोदी जी ऐसे बैठे हैं। नरेंद्र मोदी जी अदानी जी के हवाई जहाज में रिलैक्स करते हुए दिख रहे हैं। तो मैंने पूछा, भैया बता दीजिए रिश्ता क्या है। अब आपने नोटिस किया होगा कि पूरी की पूरी सरकार, सारे के सारे मंत्री अदानी जी की रक्षा करने लग गए। अदानी जी की रक्षा करने लग गए। कहते हैं जो अदानी जी पे आक्रमण करता है वो देशद्रोही है। मतलब अदानी जी देश के सबसे बड़े देशभक्त बन गए। और बीजेपी और आरएसएस इस व्यक्ति की रक्षा कर रही है। सवाल यह उठता है, रक्षा क्यों कर रही है? राहुल गांधी ने कहा कि एक मंत्री बोल रहा है कि चीन की इकोनॉमी हमसे बड़ी है तो लड़ नहीं सकते हैं। इसे देशभक्ति कहते हैं क्या? ये कौन सी देशभक्ति है? जो कमजोर है उसे मारो और वो मजबूत है उसके सामने झुक जाए। महात्मा गांधी सत्याग्रह की बात कहते थे। सत्य के रास्ते को कभी मत छोड़ो। ये लोग सत्ता के लिए कुछ भी करेंगे, किसी से भी मिल जाएंगे। ये इनकी सच्चाई है। सावरकर की विचारधारा अगर जो आपके सामने आपसे तगड़ा है, मजबूत है, तो उसके सामने अपना सिर झुका दो, मत्था टेक दो। हिंदुस्तान के मंत्री कह रहे हैं, हिंदुस्तान का मंत्री चाइना से कह रहा है कि आपकी इकोनॉमी हमसे बड़ी है तो हम आपके सामने खड़े नहीं हो सकते हैं। इसको क्या नेशनलिज्म कहते हैं? इसको देशभक्ति कहते हैं क्या? ये कौन सी देशभक्ति है? ये कौन सी देशभक्ति है? जो आपसे कमजोर है उसको आप मारो और जो आपसे मजबूत है उसके सामने आप झुक जाओ। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने संसद में एक उद्योगपति के खिलाफ मोर्चा खोला। मैंने एक फोटो दिखाई जिसमें मोदी जी अडानी के साथ प्लेन में बैठे हैं। मैंने पूछा रिश्ता क्या है? पूरी सरकार, सभी मंत्री अडानी जी की रक्षा करने लग गए। अडानी पर हमला करने वाला देशद्रोही और अडानी देशभक्त बन गए। भाजपा और संघ उस व्यक्ति की रक्षा कर रहे हैं। सवाल है कि रक्षा क्यों कर रहे हैं?
ये जो शेल कंपनियां हैं, हजारों करोड़ रुपया हिंदुस्तान भेज रही हैं, ये किसकी हैं? इसमें किसका पैसा है? जांच क्यों नहीं हो रही है? जेपीसी क्यों नहीं बन रही है? कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन के तीसरे दिन प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं के यहां रेड डालकर केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से दबाव बनवाया जा रहा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता अडिग और निडर है। कांग्रेस नेताओं के यहां इतनी रेड डाली जा रही है, उन्हें परेशान किया जा रहा है, इसके बाद भी वो निडर होकर अडिग खड़े हैं। उन्होंने कहा कि यदि हमें 2 दिन के लिए पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है तो अन्य नेताओं को कितने दिन जेल में डाला जा सकता है, ये आप समझते हैं। हमें घसीटकर पूछताछ के लिए ले जाया जा सकता है तो आपके साथ क्या होता होगा, यह हम जानते हैं। और मैं कहना चाहती हूँ कि जब भी हम ऐसे इकट्ठे होते हैं तो हम नए नए प्रस्ताव लाते हैं और ये सही है। हमने कहा है कि मंडल तक हमें अपना संगठन बनाना है, ब्लॉक तक बनाना है, नए लोगों को जोड़ना है, लेकिन ये कर्मकांड नहीं होना चाहिए। ये प्रस्ताव कागज पे नहीं रहना चाहिए। इसको करने के लिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम गांव-गांव जाएं, ब्लॉक ब्लॉक जाएं और अपने संगठन को मजबूती से बनाएं। प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारे संगठन के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, उसका सामना कैसे किया जाए, इस पर 3 दिनों से महाधिवेशन में चर्चा चल रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के हर कार्यकर्ता और पदाधिकारी को चाहिए कि वो मंडल स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस की विचारधारा को ले जाएं और नए लोगों को कांग्रेस से जोड़ें। प्रियंका गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के महत्व और उसकी हकीकत को बताया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, 3500 किलोमीटर पैदल चलकर राहुल गांधी ने कांग्रेस की विचारधारा की देश में एक लंबी लकीर खींचकर दिखाई है। प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसा विकल्प है जो भारत से भाजपा की सरकार को हटाएगी। भारत जोड़ो यात्रा निकली, श्री राहुल गांधी जी बैठे हैं, उन्होंने कांग्रेस की विचारधारा की एक लंबी लकीर खींच के दिखाई। जो बहुत समय से नहीं हुआ था, उन्होंने करके दिखाया। पूरे देश ने देखा कि कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का नेता किस लिए खड़ा है, किस विचारधारा के लिए लड़ रहा है, उस विचारधारा का मतलब क्या है। ये काम भारत जोड़ो यात्रा ने किया। रायपुर में आयोजित कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन के दौरान कांग्रेस पार्टी के संविधान में बड़े पैमाने पर संशोधन करके नए नियम जोड़े गए हैं। महाधिवेशन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस के संविधान में संशोधन किया है। जिस प्रकार से देश, दुनिया और समाज में बदलाव आया है, उसी प्रकार इस संविधान में भी संशोधन किया गया है। इसमें नशा विरोध को भी शामिल किया गया है। संविधान में किए गए संशोधन के मुताबिक अब कांग्रेस के सदस्यों को यह बताना होगा कि वह शराब, ड्रग, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, प्रोहिबिटेड ड्रग्स या अन्य किसी नशीला सब्सटेंस के उपयोग से दूर रहेंगे। बाबा, जो हमने संशोधन किया है, जिस प्रकार से देश, दुनिया और समाज तीनों में बदलाव आया है, उसमें अब ड्रग्स, प्रोहिबिटेड ड्रग्स, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस और अलग अलग तरह के नशे, वो एक ही नशा नहीं बचा, अब अलग अलग तरह के नशे आ गए हैं। हमने इस संविधान में थोड़ा इसे और आगे बढ़ाया है बदलते समय के साथ, और कहा है कि अब, क्योंकि पहले अगर आप साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस लेते थे तो कोई प्रोहिबिशन नहीं थी संविधान में, प्रोहिबिटेड ड्रग्स पर भी कोई नहीं थी, तो हमने इसे और एक्सपैंड करके इसमें साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, प्रोहिबिटेड ड्रग्स और हर प्रकार की नशे की चीज को शामिल किया है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि पार्टी में हर तबके, हर वर्ग की राजनीतिक भागीदारी हो, इस सोच के तहत कांग्रेस पार्टी चल रही है। इसीलिए इसे पार्टी के संविधान में लाया जा रहा है। नए आरक्षण संशोधन के बाद हर वर्ग को पार्टी में समान जगह मिलेगी और वो अपनी राजनीतिक भागीदारी दे सकेगा। इसीलिए हमने आदिवासी, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं को 50% भागीदारी का नियम बनाया। श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, जब वो कांग्रेस की अध्यक्षा थी और उदयपुर में हमारी विशेष बैठक हुई, राहुल जी ने जब वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे और उसके बाद भी, और आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने,
उनका यह मानना है कि सामाजिक न्याय और सामाजिक बदलाव के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को नई क्रांति के ध्वजवाहक का आगाज करने की आवश्यकता है। इसलिए सबसे मुख्य संशोधन जो है वो समाज के अनरिप्रेजेंटेड वर्गों को जरूरी तौर से आरक्षण देने का हमने अपने संविधान में किया है। पीसीसी डेलीगेट्स, ब्लॉक डेलीगेट्स, जिला डेलीगेट्स, एआईसीसी मेंबर्स, सभी पदाधिकारी हर स्तर पर ये संशोधन हम लेकर आए हैं, जिसका अनुमोदन महाअधिवेशन करेगा कि 50% आरक्षण अनुसूचित जाति, आदिवासी भाई, तो दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों, इन 4 वर्गों के लोगों के लिए, इन 4 श्रेणियों के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 50% पद आरक्षित होंगे। महाधिवेशन के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने महासमुंद जिले के सिरपुर स्थित प्राचीन लक्ष्मण मंदिर को देखा। यह मंदिर 1700 साल पुराना है। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी थे। बता दें कि भारत में लाल ईंटों के नागर शैली के इस अनोखे और पहले मंदिर को सोमवंशीय राजाओं ने सन 525 से सन 540 के बीच बनवाया था। राहुल गांधी व प्रियंका गांधी ने इस मंदिर को चारों ओर से देखा। इसकी मूर्तियों, मंदिर की दीवारों पर बनी कलाकृतियों को देखकर वे आश्चर्यचकित हो गए। मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा ने उन्हें इस मंदिर के बारे में जानकारी दी। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।